बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें आप ज़रा गौर से देखें तो आपको यहाँ एफ़ और जी इनके दरमियान एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है। इस सर्कल को हम कंपोजिशन कहते हैं। इन क्वेश्चन में हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है। कंपोजिशन फाइंड करने का क्या मेथड होता है वो हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको रीड आउट करना तो सीख लें कि इसको पढ़ते कैसे हैं। बेटा इसको पढ़ते हैं एफ़, इस सर्कल को ऑफ पढ़ते हैं, एफ ऑफ जी, फिर इसको ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। अब हम ये देखते हैं कि ये कंपोजिशन होती क्या है। सपोज बेटा हमारे पास तीन सेट हैं, पहला एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। हमारे पास एक फंक्शन है एफ। एफ क्या करता है, एफ हमें एक्स सेट से वाई सेट में लेके जाता है। यानी इस एफ की इनपुट एक्स है, आउटपुट वाई है। हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है, वो है जी। जी क्या करता है, जी हमें वाई सेट से जेड सेट में लेके जाता है। इसकी इनपुट वाई है, आउटपुट जेड है। अब अगर मैं इनकी कंपोजिशन लेना चाहता हूँ, यानी एफ ऑफ जी, तो ये क्या करेगा, ये हमें डायरेक्ट एक्स से जेड में ले जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप ऐसा समझ लें कि जो एक्स है ये हमारे पास मुल्तान है, वाई हमारे पास लाहौर है, जेड हमारे पास इस्लामाबाद है। तो हमारे पास एक गाड़ी है जिसका नाम है एफ़। ये गाड़ी क्या करती है, ये गाड़ी हमें मुल्तान से लाहौर लेके जाती है। यानी मुल्तान से उठाती है, लाहौर जाके ये हमें उतार देती है। फिर हम लाहौर इस गाड़ी से उतरते हैं, एक दूसरी गाड़ी होती है जी, उसमें बैठ जाते हैं। वो क्या करती है, हमें लाहौर से पिक करती है और इस्लामाबाद ड्रॉप कर देती है। अब मैं लेना चाहता हूँ इनकी कंपोजिशन। उसके लिए हम एक नई गाड़ी मंगवाएंगे, उस गाड़ी का नाम होगा एफ ऑफ जी। ये क्या करेगी, ये सिंपल हमें मुल्तान से उठाएगी और डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुँचा देगी। तो ये आपको समझ आ गई कि कंपोजिशन होती क्या है। अब बेटा ये जो कंपोजिशन है जिसको हमने इस छोटे से सर्कल से ज़ाहिर किया था, इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक ऐसे है, एक और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह से है कि पहले क्या है, एफ़, आप एफ़ लिखेंगे और यूं ब्रैकेट लगा देंगे। फिर ये एफ ऑफ एक्स है, फिर आप एफ ऑफ के बाद ब्रैकेट। ये जी ऑफ है, आप जी और यूं ऑफ। ये जी ऑफ है, जी ऑफ। अब पूरा पढ़ते हैं। एफ ऑफ लिख लिया हमने, फिर उस ऑफ के अंदर क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स। यानी इस ब्रैकेट में आप जी ऑफ एक्स लिख देंगे। फिर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, इस ब्रैकेट में आप एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। समझ आइए। यानी ये क्या था, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ जी, इस ऑफ की जगह ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। बेटा थोड़ी सी तवज्जो से सुनिएगा बात। ये मेरे पास है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टू का मतलब क्या होगा, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ टू है, मतलब एक्स की जगह टू लिख देना है। एफ ऑफ थ्री का मतलब क्या होगा, एक्स की जगह थ्री लिख देना है। ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स स्केयर निकालो, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स स्केयर आपने पुट कर देना है। ओके हो गया। अब अगर मैंने निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स।
इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये जो पहला होता है ना, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी होती है, और ये जो दूसरा ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, इसकी आपने वैल्यू पुट करनी होती है। यानी इसका मतलब है आपने एफ में वैल्यू किस में पुट करनी है, एफ में, और पुट करनी किसकी है, जी ऑफ एक्स की। ओके हो गया? ये मेरे पास है ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसमें मैं ये जो एफ है ना, इसमें मैंने वैल्यू पुट करनी है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब आपने एफ में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिखना है। इसका मतलब है आपने एफ में एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिखना है। इसका मतलब है आपने जी में एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिखना है। इसका मतलब है आपने जी में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिखना है। ये बेटा मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करता हूं। तरीकाकार आपको बताया हुआ था, मैंने कहा था इस ऑफ की जगह आपने यूं ब्रैकेट लगा देनी है। कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे ये अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना अब शुरू कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने ये जो गोल दायरा है, सर्कल है, इसको ख़त्म करके यूं ब्रैकेट लगा के उसके अंदर जी ऑफ एक्स लिख देना। मैं ये जो कंपोजिशन वाली ब्रैकेट है ना, फिलहाल इसको यूं मार्कर से लिख रहा हूँ पहले क्वेश्चन में, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए। यानी देखो ना, ये एफ है, ये जो ऑफ वाली ब्रैकेट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं इसको नीचे हल करता हूँ। ये एफ वैसे का वैसे, ये ब्रैकेट वैसे की वैसे, ये क्या है, जी एफ एक्स। आप देखो कि जी एफ एक्स कौन है, जी एफ एक्स एक्स क्यूब के इक्वल है। फिर आप इसकी जगह एक्स क्यूब लिख दें। अब बेटा आपने क्या करना है, एफ लिखना है और ब्रैकेट में एक्स नहीं लिखना, एक्स क्यूब लिखना है। ये मेरे पास बच्चे एफ है। फिलहाल मैं क्या करता हूं, ये जो एफ है ना, एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है 2x+3। अगर आप यहां लिखते एक्स तो इधर एक्स आता, अब यहां एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, तो आप इस एक्स की जगह भी एक्स क्यूब लिख देंगे। इसका एक सादा तरीका कार होता है, अगर आपको समझ ना आए तो ये है एफ ऑफ एक्स क्यूब ना, आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को नीचे उतार लो, मगर जहां जहां एक्स है वहां वहां ब्रैकेट लगा दो। तो ये देखे मैं लिखता हूं 2, इस एक्स की जगह ब्रैकेट +3। अब ऊपर वाली ब्रैकेट में देख लें कि एफ के अंदर जो ब्रैकेट थी वहां क्या लिखा हुआ था, एक्स क्यूब। यहां भी आप एक्स क्यूब लिख दें, तो ये हो जाएगा 2x³ + 3। ये पहला पार्ट हो गया। अब मैं आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल के दिखाता हूं। बेटा अब हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहला काम, आप इस सर्कल को ख़त्म करेंगे और यूं ब्रैकेट लिख देंगे। देखें ये जो जी है, इसकी ब्रैकेट में आपने एफ ऑफ एक्स लिखना है। एफ ऑफ एक्स लिखना है ना, जी की ब्रैकेट में क्या लिखना है, इस ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स लिखना है। और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x+3 के। आप ऐसे 2 दफ़ा लिख लें। यहां आप एफ ऑफ एक्स लिख दें और यहां एफ ऑफ एक्स का जवाब लिख दें 2x+3। अब यहाँ जी 2x+3 है ना, आप जी को नीचे उतार लें, जहां जहां x है वहां वहां ब्रैकेट लगा लें। ये देखें जी में ये x है, इस x की जगह क्या आ गई, ब्रैकेट, ऊपर 3 है। अब जो ऊपर वाली ब्रैकेट में है वही नीचे वाली ब्रैकेट में लिख दें। ऊपर वाली ब्रैकेट में क्या है, 2x+3, इधर भी क्या आ जाएगा, 2x+3। अब हम एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। हाँ जी, सबसे पहले जो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, एफ है, ये ऑफ के बाद ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स आना है। आप इस तरह करो, ये 2 दफ़ा लिख दो, इस ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स का जवाब। जी, इधर आ गया एफ ऑफ एक्स। अब आप देखें एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x+3 के, तो यहाँ आ जाएगा 2x+3। फिर यहाँ आपने क्या करना है, आपने एफ ऑफ एक्स का जवाब लिख लेना है
मगर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ ब्रैकेट डाल देनी है। तो एफ ऑफ एक्स का जवाब क्या है, 2x प्लस 3। तो यह आएगा 2x की जगह ब्रैकेट फिर प्लस 3। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, ऊपर वाली ब्रैकेट में देख लें 2x प्लस 3 है, इधर भी 2x प्लस 3 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 6 प्लस 3 4x प्लस 9। अब हम g ऑफ x फाइंड करते हैं। ये भी बड़ा आसान है। सबसे पहले हमने जो तरीकाकार लिखने का पढ़ा था, g इस ऑफ के बाद ब्रैकेट हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखना है, g ऑफ x और यहाँ g ऑफ x का जवाब। g ऑफ x का जवाब क्या है, एक्स क्यूब। ठीक है। अब आपने नीचे क्या करना है, g ऑफ x का जवाब लिख लेना है, मगर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ब्रैकेट डालनी है। g ऑफ x का जवाब क्या है, एक्स क्यूब। आप x की जगह ब्रैकेट, ब्रैकेट का क्यूब। इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ऊपर देख लें एक्स क्यूब, तो यहाँ भी एक्स क्यूब आ जाएगा, x की पावर 9 आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट है, इसमें उसने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स चेंज कर दिया है। सबसे पहले हम ए में क्या फाइंड करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। पहले लिखने का तरीकाकार बताया था, एफ ब्रैकेट में यहाँ जी ऑफ एक्स लिखेंगे, यहाँ एफ, यहाँ जी ऑफ एक्स का जवाब। जी ऑफ एक्स का जवाब क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आपने इधर f लिख लेना है, मगर जहाँ x है वहाँ ब्रैकेट डालोगे। तो ये f ऑफ x क्या है, 2 ओवर x। x की जगह हम ब्रैकेट लिख लेते हैं। ऊपर देखें ब्रैकेट में क्या पुट करना है, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ मैं 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख दूंगा। ये जवाब भी ठीक है। अब नीचे आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम बी पार्ट फाइंड करते हैं। बी पार्ट क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बड़ा आसान है। सबसे पहले जी ब्रैकेट में यहाँ एफ ऑफ एक्स आएगा, इस जी यहाँ एफ ऑफ एक्स का जवाब आ जाएगा, वो क्या है, 2 ओवर एक्स क्यूब। अब आपने यहाँ जी ऑफ एक्स लिख लेना है, मगर जी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ब्रैकेट डालनी है। ये देखें जी ऑफ एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ मैं लिख लूँगा 2x स्क्वायर नहीं, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। इस ब्रैकेट में देख लें क्या लिखना है, 2 ओवर एक्स। तो यहाँ मैं 2 ओवर एक्स लिख देता हूँ। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। अब हम जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले जी ब्रैकेट के अंदर अब दूसरे वाला लिखना है, जी ऑफ एक्स। अब ब्रैकेट के अंदर उसका जवाब लिखना है जी ऑफ एक्स का, वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ हम दोबारा जी, ये जो पहले वाला जी लिखा हुआ है ना, जी का जवाब लिखेंगे, मगर x की जगह ब्रैकेट लिखाएंगे। जी का जवाब ये है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ 2x स्क्वायर नहीं लिखूंगा, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 1। ऊपर वाली ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ भी हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये 2 एज इट इज़। इसका स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन कर लेते हैं। ए का स्क्वायर मीन 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर, ये माइनस 1 एज इट इज़। ये 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स 4 हो जाएगा। 2 ज़ार 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। 2 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने जी ऑफ एक्स फाइंड किया है। अब हम सी में, अब हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स
फिर f ब्रैकेट में f ऑफ x का जवाब वो क्या है 2/x। अब ये f है तो हम यहाँ f के जवाब लिखेंगे मगर x की जगह ब्रैकेट लिखेंगे। तो ये देखें ये 2 है और x की जगह ब्रैकेट आ गई। इस ब्रैकेट में क्या लिखना है ऊपर देख लें क्या है 2/x, तो यहाँ भी हम 2/x लिखेंगे। अब ये 2/x डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, हमारे पास x जवाब आ जाएगा। ये सी पार्ट का जवाब आ गया। ये थर्ड पार्ट है, इसमें फिर उसने f ऑफ x और g ऑफ x चेंज कर दिया है। ए में हम सबसे पहले f ऑफ g ऑफ x फाइंड करेंगे। इसका तरीकाकार बताया है, f ब्रैकेट में सेकंड वाला लिखेंगे, g ऑफ x f यहाँ उसका जवाब लिखेंगे वो क्या है x प्लस 1/2। अब आपने f लिखना है मगर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ब्रैकेट लिख देते हैं। तो ये f है 2x की जगह ब्रैकेट -1, इस ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 2/2, 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 2 -1, 2 में से 1 जाएंगे 1 बचेगा, तो हमारे पास आएगा x प्लस 1। अब हम बी पार्ट यानी g ऑफ f ऑफ x फाइंड करते हैं। g ब्रैकेट में f ऑफ x, g इस ब्रैकेट में f ऑफ x का जवाब वो क्या है 2x माइनस 1। अब ये g है, हमने g को नीचे लिखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2x माइनस 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ब्रैकेट लगा के करें। आपको समझ आ गया ना कि हमने x की जगह ब्रैकेट लगानी थी, फिर उस ब्रैकेट की जगह यही तो लिखना होता है। आप अगर आप अच्छे बच्चे हो गए हैं, आपको समझ आ गया, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये जो x था इसकी जगह मुझे 2x माइनस 1 लिखना है g में। तो g में x की जगह मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 1, फिर प्लस 1 वैसे का वैसे ओवर 2, 1 माइनस 1 कट गया, ये दोनों आपस में कट गए, पीछे बचेगा 2x/2, 2 से कट गया, तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया x। अब हम सी पार्ट में f ऑफ x फाइंड करते हैं। जी वही आसान तरीका, f ब्रैकेट में f ऑफ x, f यहाँ f ऑफ x का जवाब वो क्या है 2x माइनस 1। अब यहाँ f लिखना है मगर x की जगह आपने 2x माइनस 1 लिख देना है। तो ये f ऑफ x है, हम ये लिखेंगे 2x नहीं लिखेंगे, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है 2x माइनस 1, फिर ये वाला -1 एज इट इज़, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x -2 -1, ये 4x -3 हो जाएगा। जी ये हमें g ऑफ x दिया हुआ है, हम g ऑफ x फाइंड करते हैं। g ब्रैकेट में g ऑफ x, g यहाँ g ऑफ x का जवाब वो क्या है x प्लस 1/2। अब हमने क्या लिखना है, हमने g लिखना है मगर g में x की जगह x प्लस 1/2 लिख देते हैं। तो ये g है, ये x है, इस x की जगह x प्लस 1/2 लिख दिया, प्लस 1 एज इट इज़ ओवर 2 एज इट इज़। आप ब्रैकेट लगा के लिखना चाहें तो वो भी आपको बता दिया है ऑलरेडी। अब हम ये जो ऊपर वाली है, नीचे वाला को भी मैंने ये नीचे 2 रखते हैं, मैं पहले इस 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। ये 2 एलसीएम लेंगे, 2 1s आर 2 हो जाएगा और ये बचेगा x प्लस 1। ओके हो गया। ये इस पूरे के नीचे डिवाइडेड बाई 2 था, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। 1 प्लस 2 कितना होता है 3, x प्लस 3, 2 2s आर 4। ये दोबारा सुन लें बेटा, ये डिवाइड बाई 2 था, 2 डिवाइड हो रहा था, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये 2/1 है, 1/2 हो जाएगा और ऊपर मैंने एलसीएम लिया है। तो आपका जो आंसर आया, फिर मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया,
और 1 + 2 3 हो गया, 1 को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 आ जाएगा।